बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रहता था एक खूंखार चील। जंगल में उसके सामने कोई भी पक्षी मिलता वह उसका शिकार कर लेता। इसीलिए सभी पक्षी उससे बहुत डरते थे। खूंखार चील का डर पक्षियों के मनों में बैठ गया था। एक दिन चील जंगल में घूम रहा था कि तभी एक शिकारी के पिंजरे में वह फंस गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वह पिंजरे से ना निकल पाया। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह चील ने किसी से मदद मांगनी चाहिए कि कोई पक्षी वहां पर आए तो वह उससे मदद मांगे। चील एकदम भूखा व प्यासा था कि तभी वहां से कालू कौवा गुजरने लगा। प्लीज हेल्प। कौवे भाई सुनो जरा, क्या तुम आप उनकी हेल्प कर सकते हो? आप उनकी हालत बहुत खराब है भाई। चील भाई, आपकी हालत देखकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो क्या भरोसा कि आप मुझे खा नहीं जाओगे? अरे नहीं नहीं कौवे भाई, आप उन थारे को कैसे खाएगा? आप उन अब शिकार करने की हालत में ना है। आप उन तो बहुत कमजोर हो गया है भाई। आप उन हमें बाहर निकाले प्लीज। प्लीज मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। चील की बातें सुनकर कौवा पिंजरे को खोल देता है और चील बाहर आकर बोला, आप उनको बड़े जोर से भूख लगी है कौवे भाई, और थम भी एकदम से हट्टे खट्टे लग रहे हो। अब आप उन थारे को खाकर ही अपनी भूख मिटाएगा। चील की यह बात सुनकर कौवा भागने लगा और चील भी कौवे के पीछे लगा हुआ था। भागते भागते कौवा मीठू तोते की ओर चल दिया। अरे अरे कौवे भाई, कहाँ हड़बड़ाहट से भागते आ रहे हो? लगता है चोरी करके भागे हो। यारा रोको तो, सांस लो, बात तो बताओ, हुआ क्या? प्लीज मुझे बचा लो तोते भैया, मेरे पीछे तो चील लगा हुआ है, वो मुझे खा जाएगा। अरे बाप रे बाप, शिकारी चील, अब हमें तो भागना होगा। चलो जल्द से भागकर छिपते हैं कहीं पर जाकर, हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है कौवे भैया। मीठू तोते की यह बात सुन कालू वहां से और भी तेजी से भागने लगा। दौड़ते दौड़ते कालू झरने के पास रुक गया। कालू कौवा अंदर से बहुत दुखी व निराश था। किसी ने मेरी मदद ना की, सभी पक्षी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया, अब मुझे मरना ही होगा। झरने के पास बैठा कौवा रोए जा रहा था कि तभी वहां पर बिंदु चिड़िया आ जाती है। अरे कौवे भाई, क्या हुआ? आप ऐसे फूट फूट कर क्यों रोए जा रहे हो? सब ठीक तो है ना? बीदू बहन, आज जब मैं जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तब मुझे शिकारी के पिंजरे में एक चील दिखाई दिया। तब तो चील ने मुझसे मदद मांगनी चाहिए कि मुझे पिंजरे के बाहर निकालो, लेकिन जब मैंने उसे पिंजरे से आज़ाद किया वह मुझे ही खाना चाहता है। इसीलिए मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, वो मुझे खा जाएगा। बिंदु और कालू बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहां पर शिकारी चील आ गया। मूर्ख कौवे, तो तुम यहाँ हो। हमने सोच भी कैसे लिया कि आप उनसे बच जाओगे। हम जहाँ भी चले जाते आप उन थारे को ढूंढ ही निकालता। अरे ओ चील भाई, रुको तो जरा, ये तो गलत बात है ना? मूर्ख चिड़िया, क्या गलत बात है? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि कौवे ने आपकी जान बचाई उस शिकारी से लड़कर, और आप उसे ही खाना चाहते हो। और यो मोहतरमा, ये कैसा मजाक है? कौवे ने किसी शिकारी से नहीं लड़ाई की।
और ना ही उसने मेरी ऐसे जान बचाई है किसी से लड़। क्या मतलब चील भाई, मैं कुछ समझी नहीं। असल में हुआ क्या था? तुमने कौवे की मदद की या कौवे ने तुम्हारी मदद की? अरे नहीं नहीं चिड़िया, आप उनकी मदद तो इस कौवे ने ही की। मैं नहीं समझी चील भाई, क्या आप मुझे वहां जाकर मुझे समझाओगे? फिर चाहे आप हम दोनों को ही खा लीजिएगा। ठीक है, चलो आप उनके साथ। चील कालू और बिंदु चिड़िया को लेकर उसी पिंजरे के पास चला गया। देख चिड़िया, आप उन इस पिंजरे में ऐसे बंद था। मगर पिंजरा तो खुला है चील भैया। अरे ओ बेवकूफ चिड़िया, थारे को अभी भी समझ में ना आया? सुन बे कौवे, आप उनको बाहर से ताला लगा दो। इस कमाकल चिड़िया को तो इतना भी नहीं मालूम। कालू कौवे ने पिंजरा लॉक कर दिया। आप देखो चिड़िया, आप उन ऐसे पिंजरे में बंद था। अब कालू कौवा आएगा और इस पिंजरे को खोल देगा। सुन बे कौवे, अब दरवाजा खोलो जल्दी से। नहीं कालू भैया, अब तुम इस पिंजरे का दरवाजा नहीं खोलोगे। अरे ओ मोहतरमा, क्या बड़बड़ा रही हो? खोलो इसे, यह तो तुम आप उनके साथ चीटिंग कर रही हो। कालू भाई, इस चिड़िया की बातों पे ध्यान मत दो, भगाओ इसे यहाँ से। आप उनको दरवाजा खोलो भाई। अरे नहीं चील भाई, अब मैं तुम्हारे झांसे में आकर वही गलती दोबारा से नहीं करूँगा। चील को पिंजरे में बंद करने के बाद बिंदु और कौवा वहां से खुशी खुशी निकल गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शरीर बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारी बुद्धि बड़ी होनी चाहिए, तो हम बड़े से बड़े खतरे से भी निजात पा सकते हैं।